Summary of Memories of Childhood in Hindi. The Cutting of My Long Hair Summary in Hindi. पहला भाग सीमंस के खाते की खोज करता है। सीमंस एक अमेरिकी भारतीय थे जो अमेरिकी भारतीयों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। वह कार्लिसले इंडियन स्कूल में अपने पहले दिन के अनुभव पर प्रकाश डालती है। जितकला का पहला दिन स्कूल में खराब और अप्रिय है। जगह के रीति रिवाज उसके लिए नए और अजीब थे। इसके अलावा उस पर ऐसे कपड़े पहनने का दबाव था जो उसकी संस्कृति में प्रतिष्ठित नहीं थे। वह नाश्ते की मेज पर नियमों को नहीं समझती है। नतीजतन वह कई गलतियां करती है। पहली घंटी में सभी को कुर्सी खींचने की आवश्यकता थी। जितकला नीचे बैठ गई जबकि अन्य अभी भी खड़े थे। इसके अलावा सभी को दूसरी घंटी पर बैठना पड़ा। हालांकि दूसरी घंटी बजने पर भी जितकला खड़ी रही। उसके भीतर अपमान की भावना आ गई। जब एक और घंटी बजी तो उसने गलती करने के डर से कुछ नहीं किया। वह फिर इन गलतियों और अपमान के कारण रोया। वह घबराए हुए चेहरे वाली महिला से डरती थी। उसके दोस्त जुडविन ने उससे उसके बाल काटने की बात की। उसकी संस्कृति में अकुशल योद्धाओं ने कब्जा कर लिया था और बालों को हिलाया था और शोक मनाने वालों ने छोटे बाल रखे थे। वह छिप गई लेकिन उसे खींचकर एक कुर्सी से बांध दिया गया ताकि उसके लंबे बाल कट सकें। इस कृत्य के कारण उसकी भावना को कुचल दिया गया। इसके अलावा इस क्रूरता ने उसे अपने घर के आराम का एहसास कराया। वी टू अ ह्यूमन बीइंग समरी इन हिंदी। दूसरा भाग बामा द्वारा एक तमिल दलित कारुकु की आत्मकथा का एक हिस्सा है। बामा एक मासूम बच्चा था जो एक गांव में अपना बचपन बिता रहा था। वह घर वापस आती थी जब स्कूल खत्म हो जाता था तो उसे घर पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता था। इसके अलावा चलने की सामान्य अवधि 10 मिनट थी। हालांकि उसने आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक की सैर की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने विभिन्न मज़ेदार खेलों को देखने का आनंद लिया था। उसकी मासूमियत तब खो गई जब उसे जीवन में बहुत पहले ही अस्पृश्यता की बुराई से निपटना पड़ा। एक दिन उसके समुदाय का एक बुजुर्ग भोजन के पैकेट को अपने तारों से पकड़कर ले जाता है। वह हैरान महसूस करती थी लेकिन उसके भाई ने समझाया कि वे नीची जाति के हैं। मान्यता यह थी कि अगर कोई नीची जाति के व्यक्ति द्वारा छुआ गया तो भोजन का पैकेट अशुद्ध हो जाएगा। उसका भाई अपनी जाति का निर्धारण करना चाहता था क्योंकि वह उस गली के बारे में पूछता था जिसमें वह रहता था। उसने बामा से कहा कि सम्मान जीतने के लिए उसे सम्मान जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बामा एक मेहनती छात्र थे और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे।